हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे, पीएससी जिसमें आपका पीएससी प्री हो गया, एसआई सब इंस्पेक्टर प्री हो गया। ये दोनों मेंस के लिए काम आएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ व्यापम प्रयोगशाला अगर आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। पिछले सेशन में 260-61 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा। यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन के साथ साथ भारत के जीके से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। ये खास करके लूसेंट से क्वेश्चन तैयार हुआ है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप तैयारी करेंगे वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलता। अभी हाल ही में जो मैं पुलिस कांस्टेबल जो 2018 को क्वेश्चन पेपर में कवर करा रहा था, वहाँ पे करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और जीके देखेंगे, लगभग 10 से 12 से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए। आप खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत जाइएगा, खुद से आपने एनालिसिस करके देख सकते हैं। आपके एसआई में रिपीट हुए हैं, पीएससी व्यापम बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लगा के देखिए वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तैयारी आपके कहाँ तक हुई है, सभी जो है खुद से एनालिसिस करके देखिए। बाकी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ की जो है क्लाइमेट के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ा रहा हूँ। कल हो सके तो इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, 2 पार्ट इसके अपलोड हो गए, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, तो जाके 2 पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू अगर रहते इस चैनल में तो यकीन मारिएगा आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में एक तो वो रिवाइज हो जाएगा, अब बहुत ही कम टाइम में रिवाइज के साथ साथ अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं और रिपीटेड है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जास्कर का जो पर्वत श्रेणी, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी सुने होंगे, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में? उत्तरांचल में, जम्मू कश्मीर, असम या आपका असम है, ठीक है जी, ये आपके असम है या आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जास्कर के पर्वत सुने होंगे, ये जो पर्वत श्रेणी है हमारे भारत के जो है जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जास्कर पर्वत श्रेणी ये भारत के जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों का जो घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है। तो भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब इसको नाम करके इसको जो है केरलम कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ के विधानसभा में, ठीक है, एक जो है विधेयक लाया गया था जिसको केरलम करके कर दिया गया है। केरल की बात करूँ, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सड़कों का जो घनत्व है ये जो है हमारे भारत के जो है केरल राज्य के सर्वाधिक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्थान पे लौह इस्पात या, ठीक है, लौह इस्पात का जो है उद्योग नहीं? जमशेदपुर, झरिया, दुर्गापुर या टाटानगर में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। टाटानगर में जो है लौह इस्पात यहाँ पे उद्योग, ठीक है, प्लांट संयंत्र वगैरह यहाँ पे नहीं लगा। बाकी जमशेदपुर इसके लिए जो फेमस है, झरिया भी, दुर्गापुर, ये सभी जो है लौह इस्पात के लिए जाने जाते हैं हमारे भारत में। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाइए, आपसे जमशेदपुर किस लिए फेमस है ये करके आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो लौह जो इस्पात के लिए इसको जानी जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो आर्टिकल नंबर है 10वां जो सूची है, 10वीं सूची में किससे संबंधित? संघ की भाषाएं, दल बदल कानून या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या विधायी कार्यों की अनुसूची। तो भारतीय संविधान के यहाँ पे जो है 10वीं अनुसूची जो शेड्यूल में जो किससे संबंधित या किसके बारे में बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा, तो दल बदल कानून के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में, ठीक, 1 से लेकर 12 अनुसूची हैं, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये दल बदल कानून ये जो है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जो है ये बताई गई है, इससे संबंधित है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे लोक लेखा समिति
पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है अपनी जो रिपोर्ट है किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, भारत के राष्ट्रपति को या केंद्रीय वित्त मंत्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में बताइए अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, कमेंट बॉक्स में। पिछले सेशन में मैं बताया था, बाकी जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन है इसको बताना है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है अपनी जो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका आंसर बताइएगा, अगर नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको जो है कवर करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, पैट्रोन राइट, ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका। ठीक है जी, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? ये आपका न्यायपालिका है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल अधिकारों के संरक्षक इसको कहा जाता है न्यायपालिका। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है जी, डबल स्टार लगा रहा हूँ इसमें भी। भारत में राष्ट्रीय आय का, ठीक है, आकलन कौन सी संस्था करती है? ठीक है, गवर्नमेंट की योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी, जिसको हम CSO बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्टकट में। तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन, इसको याद रखना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन ये जो है कौन सी संस्था करती है? गवर्नमेंट की। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलते हैं, ये जो है ये आपका जो है हमारे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन इंश्योरेंस रेगुलेटरी कौन सी संस्था करती है? आपका CII, DFHI, सेबी या आपका IRD? ठीक है, IRD। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा IRD। तो ये भारत में बीमा क्षेत्र नियमन इंश्योरेंस रेगुलेटरी कौन सी संस्था करती है? तो ये आपका AID या ID, ये आपका डी ऑप्शन जो है IRD, ये इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना आपको पता होना चाहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या डी है चौथी पंचवर्षीय? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो भारत का जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। हड़प्पा काल, ठीक है, हड़प्पा काल का तांबे का जो रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से, कुणाल से, दैमाबाद से या आपके आपका बनावली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का रथ, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका दैमाबाद से हुआ है। ठीक है जी, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो तांबे का रथ हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो तांबे का रथ जो है कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका दैमाबाद से। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय मिलता है आपके चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले या वारेन हेस्टिंग? ठीक, तो अंग्रेज शासक, तो ये जो अंग्रेज शासक थे ये जो है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, इनको जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त करने का इनको श्रेय दिया गया था। ठीक है जी, तो इन्होंने जो है समाचार जो प्रकाशन हुआ करता था, ठीक है, इस पर जो है प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय इनको जो है चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, तो अंग्रेज शासक थे। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अणु व्रत, ठीक है, अणु व्रत जो शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हीनयान और बौद्ध धर्म, महायान, बौद्ध या जैन धर्म या लोकायत मत? ठीक है, तो अणु व्रत ये शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जैन धर्म के जो संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अणु व्रत जो शब्द है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। इसके जो फाउंडर को आपको बताना है, संस्थापक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? ठीक है, तो मथुरा कहीं घूमने गए होंगे। ठीक है, तो मथुरा का जो शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, या मथुरा में यहाँ पे जो है जो शिल्पकार जो है किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? काला पत्थर, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट का? इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। कभी मथुरा घूमने जाएंगे तो ये जो शिल्पकला वहाँ पे अगर देखेंगे प्राचीन समय के जो जितने भी मंदिर वगैरह यहाँ जरूरी में मथुरा का बोल मथुरा जाएँ, चाहे आप पूरी उड़ीसा में जाएंगे
तो सभी देखेंगे सबसे ज़्यादा उस समय जो है लाल बलुआ पत्थर का जो है प्रयोग यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो उसी तरह मथुरा की जो शिल्पकला के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया गया था, लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे प्राचीन जो मंदिर है हमारे भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ये बहुत ही उस समय जो है महंगा पत्थर हुआ करता, तो ये बहुत टिकाऊ भी। अभी देखेंगे अभी भी आप घूमने जाते हैं तभी तो जस के तस वैसा वैसा यहाँ पे रहे। ये जो है मतलब ये जो है बहुत ही खास होता था, ठीक है। खास खैर आजकल जो है ये तरह के जो है पत्थर यहाँ पे मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस समय ये जो है ये सभी जो है लाल बलुआ पत्थर से जो है निर्माण हुए सभी प्राचीन मंदिर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कब शपथ लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने 26 मई 2014 की इन्होंने जो है शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ किया गया था 26 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2014, 27 अगस्त 2014 या 28 अगस्त 2014। इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका जो स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को जो है खास करके जो महिलाओं के लिए, ठीक है, ये जो खाता है महिलाओं के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था 5 फरवरी 2015 को। 5 जनवरी है, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015 या 31 जनवरी 2015। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए यहाँ से छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह के जो है विस्तार नहीं है। तो आपका दंतेवाड़ा, भानु प्रतापपुर, कवर्धा या कोरिया जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर कोरिया जिला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारवाड़ शैल समूह से ये जो चट्टान से किस चीज़ की जो प्राप्ति होती है इस क्षेत्र से जी, तो ये आपका जो है धारवाड़ शैल समूह, दंतेवाड़ा, भानु प्रतापपुर, कवर्धा, ठीक है। तो ये क्षेत्र में जो है धारवाड़ शैल समूह के जो है चट्टान ये जो है विस्तार है। और धारवाड़ शैल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति हो, तो धारवाड़ जो है जो शैल समूह इस चट्टान से जो है किस प्रकार की, मतलब इससे जो है लोहा की प्राप्ति होती, ठीक है जी। तो देखेंगे तो ये आपका दंतेवाड़ा इसके लिए जो बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे दंतेवाड़ा में सबसे शुद्ध लोहा से प्राप्ति होती है, इसके लिए बायलाडीला बहुत ही फेमस है, ठीक है जी। इसको याद रहे, एनएमडीसी के द्वारा इसका जो उत्खनन किया जा रहा है जहाँ पे, ठीक है। मतलब जो है जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यहाँ से जो है जापान को जो है इस बंदरगाह के माध्यम से लौह जो है यहाँ पे जो है वो जापान को निर्यात किया जाता है। इससे सबको को याद रखें। बाकी जो है छत्तीसगढ़ में जो हम पढ़ाएंगे जब खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियों का विस्तार है कोरबा रायगढ़, कोरबा बलरामपुर सूरजपुर या बिलासपुर कवर्धा, ठीक है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है ये आपके कोरबा और रायगढ़ जिले, ठीक है। तो दोनों जिलों में जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है, इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ नदी, ठीक है, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है, बोरई, जमुनिया, टेसुआ, खोरसी या लीलागढ़ नदी, ठीक है। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपका लीलागढ़ नदी है, ठीक है जी। शिवनाथ नदी इसका जो है ओरिजिन या इसको जो है उद्गम बोलते हैं, ठीक है जी। इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, मतलब ये जो पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़, चौकी, राजनांदगांव जिला से यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और सिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका जो है मुहाना है, ठीक है। लगभग कुल लंबाई देखेंगे 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागढ़, सकरी, हाप, ये इसके जो है सभी जो है सहायक नदी, यहाँ पे सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका ई ऑप्शन। बाकी जो है जल्द मैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ जलप्रपात पढ़ाने वालों को उस पर पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, इसके ऊपर कौन सी परियोजना बना है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन कौन है, ये सभी जो यहाँ पे इसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हैं, इसकी कुल लंबाई, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, ये सभी वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह उसका नेता जिससे सुमेलित नहीं है, ठीक है। आदिवासी विद्रोह और उसके नेता से सुमेलित नहीं है। तो तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ, दलगंजन सिंह इसके नेता थे। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था, गेंद सिंह इस विद्रोह के नेता थे। मेड़िया विद्रोह 1842 में हुआ था, हिरमा मांझी इसके जो नेता थे। या डी है कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, इसके जो है नेता गोपीनाथ थे। या डी ई है
बस्तर विद्रोह 1810 में हुआ था, गुंडाधुर इसके नेता हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आदिवासी विद्रोह और उसके नेता सुमेलित नहीं है, उसको बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कोई विद्रोह हुआ था, ये कोई विद्रोह सन तो ठीक है, और 1800 ये आपका 1859 में हुआ था, 1859 में। लेकिन इसके नेता, ये इसके शासक थे भैरमदेव, इसके नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया थे, ठीक है। इसी तरह इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की व्यवस्था है, द्विभाजन व्यवस्था, एकल व्यवस्था, त्रिविभाजन व्यवस्था, चतुर्विभाजन व्यवस्था, या फिर विभागवार पृथक व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है क्या व्यवस्था जो है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा का वर्गीकरण क्या व्यवस्था है, ऐसा करके, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, ई ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभाग वार पृथक व्यवस्था, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज जो है एवल्यूएशन सिस्टम, ये इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि विभाग व्यवस्था यहाँ पे किया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वर्गीकरण। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, सीजी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का जो प्रशासनिक प्रमुख है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास आयुक्त, उप आयुक्त विकास, या मुख्य सचिव, या अतिरिक्त सचिव, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो आपका विकास आयुक्त होते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण विकास विभाग के जो है प्रशासनिक जो प्रमुख कौन होते हैं, अधिकारी होते हैं, विकास आयुक्त होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।